अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि किस तरीके से मार्केट में हमें यहाँ पे एक एग्रेसिव सेलिंग दिखेगी। एंड ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर रखा था इस वीक के लिए। लेट मी शो यू। तो ये ट्रेड था यूरो कैट फॉर्मिंग ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर इन डेली टाइम फ्रेम। सो इस ट्रेड पे अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रक्चर पॉइंट पे जब मार्केट इस रेंज के आसपास था, यहाँ पे मैंने सेलिंग का प्लानिंग किया था एंड वही ट्रेड एग्जैक्टली मैंने भी यहाँ पे लिया था। जब मार्केट में ये स्ट्रक्चर जब फॉर्म हुआ ब्रेक एंड वेटेज, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने अपना सेलिंग पोजीशन लिया था। सो इसका सब अपडेट मैंने टेलीग्राम पे दे रखा है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में इस पॉइंट से यहाँ तक एग्रेसिव सेलिंग हमें देखने को मिला हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट ये था तो मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया। वापस से मार्केट ऊपर गया, उस पॉइंट पे यहाँ पे था, वापस से ब्रेक इवन पे आ गया एंड इस पॉइंट से जब वापस से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे मुझे $130 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने फिर भी बुक नहीं किया क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट ये था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरा ये स्टॉप लॉस था पहले एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें सिर्फ 1:3 का रिस्क टू रेशो मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। सो मैं एटलीस्ट मैं ये पॉइंट टारगेट कर रहा था कि एटलीस्ट 1:2 हो यहाँ पे। सो अभी मेरा यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस मैंने लिए हुए एक्स्ट्रा अभी एंड ये ट्रेड मैं पिछले 2 दिनों से होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंट्री पॉइंट जो एरिया था वो ऑलमोस्ट 23 दिसंबर का है एंड अभी करेंटली मार्केट 26 दिसंबर को 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये चार्ट हमें दिख रहा है। एंड यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोजीशंस मैंने ऐड किए हुए एंड यहाँ से वापस से जब मार्केट में ये एग्रेसिव, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बाइंग आया हुआ है इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब एग्रेसिव यहाँ से मैंने इस पॉइंट पे एवरेज किया था, तो इस पॉइंट से जब बाइंग आया था यहाँ पे मुझे बहुत मतलब ठीक ठाक लॉस दिखा रहा था, लाइक $40-50 का मुझे यहाँ पे लॉस दिखा, लाइक $130 पॉजिटिव से मैं वापस से ब्रेक इवन पे गया, उसके बाद नेगेटिव पे -$50। फिर मैंने यहाँ पे जब ये रेड कैंडल बना यहाँ पे मैंने और एक पोजीशन मैंने ऐड किया। सो लेट मी शो यू टू द चार्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए हुए यूरो CAD एंड ये सारे पोजीशंस चल रहे हैं यहाँ पे। सो अभी ये पॉजिटिव $30 के आसपास ये दिखा रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे देखोगे इस पॉइंट पे मेरा सेलिंग हुआ है एंड इस पॉइंट पे सेलिंग हुआ है एंड लास्ट इस पॉइंट पे सेलिंग हुआ है। तो ये सारे रेजिस्टेंस पॉइंट पे जब मार्केट रिजेक्शन ले रहा था तो वहाँ पे मैंने सेलिंग किया है। सो अभी करेंटली मार्केट ने क्या किया, ये स्ट्रॉन्ग जो बाइंग मोमेंटम आया है ये इसमें बहुत सारे बायर्स एंट्री लिए होंगे। ओके, बहुत सारे न्यू फ्रेश सेलर्स था मार्केट में, उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ होगा। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था ये। ओके, जिसको मार्केट ने अभी इसको ब्रेक किया हुआ है, इसमें सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट हुए बहुत लो के, राइट। तो इस पॉइंट पे जब मार्केट वापस से रिजेक्शन ले रहा है एंड जो कि ये अगर मैं यहाँ पे देखूँ ये प्रीवियस लोअर हाई था मार्केट्स में एंड इसको अगर इस पॉइंट पे मैं इसको पुल करूँ तो 5 मिनट या फिर इस पॉइंट पे जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे एक पोजीशन मैंने ऐड किया हुआ है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट मैं यहाँ इस ट्रेड पे $200 तक इसको मैं होल्ड करूँ। सो लेट्स सी, शायद इसको मैं 1-2 दिन के लिए भी मुझे होल्ड करना पड़ सकता है। और सो लेट्स सी, मैं सारी चीज़ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, सो अभी ये करेंट PNL चल रहा है हम लोगों का। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये सारे के सारे ट्रेड्स हैं, ये सारे के सारे मेरे एंट्री लेवल्स है, इतने सारे क्वांटिटी से मैंने ट्रेड लिया हुआ है एंड ये सारे के सारे सेल ट्रेड है एंड स्टॉप लॉस ये रेंज है एंड टारगेट मैंने सब पे फिट करके रखा हुआ है एंड राइट नाउ ये PNL हम लोगों का चल रहा है। सो मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। मैं PNL नहीं देखता हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मुझे ये दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स सी गाइस कैसा चलता है ये ट्रेड। सो ये बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल इंडिकेशन है कि प्राइस ने ये मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे बायर्स एंट्री हुए एंड वापस से प्राइस हमारे डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो मैं इस चार्ट पे दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पे मैं दिखाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिजेक्शन कैंडल है जो कि EMA से आ रहा है, 50 EMA से। एंड मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगा रखा था कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे थोड़ा अलर्ट हो जाना है। लेकिन वही उसी पॉइंट पे मार्केट में एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग कैंडल देखने को मिला है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस का एटलीस्ट ये जो लो मार्केट ने रिसेंटली बनाया है ये दोनों लो का ब्रेकआउट हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है बायर्स के, फ्रेश बायर्स के। कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियसली ये सपोर्ट जोन है मार्केट में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस जोन को ब्रेकआउट दे। ओके, सो यही मेरा एनालिसिस है। एंड अगर मार्केट में अगर आप देखोगे तो दिस वाज द हायर लो, राइट। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा। सो लेट्स सी यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है कि नहीं। सो ये एक जोन है प्रीवियस जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये एक जोन है। इसको नहीं देखते, नहीं तो बुरा लगता है। यहाँ पे एक ये जोन एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये एरिया छोटे टाइम फ्रेम में एक स्मॉलर रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। इसके नीचे का क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और 5 मिनट बाकी है। देखते हैं इस कैंडल पे ये क्लोजिंग हो पाता है कि नहीं। अगर हो जाता है देन इट विल बी अ गुड इंडिकेशन फॉर अस। इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं देखते हैं। एंड दिस लेवल इज द फ्रेश रेजिस्टेंस। आपको इस तरीके से पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा और एल्स आप कभी भी बड़े ट्रेड्स अब नहीं पकड़ पाओगे। मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रेड लॉजिक समझाऊँ, मैंने ये समझाया हुआ है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे देखो हायर हाइज हायर लोज पैटर्न्स में मार्केट फॉर्म हो रहा था। एंड यहाँ पे
मार्केट ने पहली बार हायर लोस लाइक हाई क्रिएट किया था। ओके, दिस वाज द लास्ट हाई ऑफ द मार्केट। सो वहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हुआ है, मार्केट इज़ इन लोअर ट्रेंड राइट नाउ। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है वो बस यही है कि मार्केट अपने जो प्रीवियस लो है एटलीस्ट वहाँ तक पहुँचेगा। दिस इज़ द वीकली लास्ट लो एंड डेली स्ट्रक्चर में अगर मैं शिफ्ट होता हूँ तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर एंड राइट नाउ मार्केट में ये जो इम्पॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल था उसको प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद वापस से मार्केट ने उस पॉइंट को रीटेस्ट किया एंड वहाँ से मार्केट सेलिंग की तरफ आ रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम या फिर आप 1 आवर टाइम फ्रेम के अगर आप शिफ्ट होते हो तो यहाँ पे अगर देखो तो वापस से प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, अपने प्रीवियस हाइस को ब्रेक नहीं कर पाया। इस यहाँ पे उसने अपने लास्ट लो को ब्रेक किया, वापस से रिटेस्ट किया एंड इस पॉइंट पे मेरा सेलिंग ट्रेड इनिशिएट हुआ था। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मेरा सेलिंग ट्रेड इनिशिएट हुआ है एंड यहाँ पे एक बेनिफिट क्या होता है कि जब आप टोटल डायरेक्शन के साथ अगर आप ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट का सेलिंग डायरेक्शन स्टार्ट हुआ है एंड उस फ्लो में आप जा रहे हो, तब आपको ट्रेड को होल्ड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो दिस इज़ अ वेरी क्लीन रिजेक्शन। अगर मैं यहाँ पे वापस प्रॉफिट्स के बात करूँ तो बहुत लोगों को देख के अच्छा लगेगा। तो वापस वी आर इन $100 प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे मैंने ट्रेड इनिशियल, अगर इस रेंज को प्राइस ब्रेक करता है देन ईजिली हमें यहाँ पे $200 मिल सकते हैं। सो वापस हमें प्रॉफिट्स को भूल जाते हैं, हम यहाँ पे नहीं देखेंगे हम बस, क्योंकि ये अप डाउन होता रहेगा। सो राइट नाउ हमें क्या देखना है कि जैसे कि मैंने बोल रहा था कि ये स्ट्रक्चर पॉइंट ब्रेक होना पड़ेगा। ईजिली मार्केट ने ब्रेक किया, अभी मैं वेट करूँगा कि प्राइस इस लो को ब्रेक करे, जो कि करने की कोशिश कर रहा है एंड ब्यूटीफुल वाह। सेलिंग के एरियाज अगर आप देखोगे तो वो टॉप पे है। मैंने यहाँ पे टॉप पे नया पोजीशंस मैंने बनाए हुए टॉप पे है एंड दिस इज़ वेरी गुड एंट्रीज। ओके, क्योंकि अगर आप रेजिस्टेंस पे सेल करते हो तो आपका बेनिफिट हमेशा रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्टॉप लॉस का जो रेंज है वो छोटा ही होगा हमेशा। अगर मैंने यहाँ पे सेल किया होता या फिर से यहाँ पे जब ये नीचे यहाँ पे अगर मैं सेल किया होता तो मेरा बहुत बड़ा लॉस दिखा था एंड मेरा यहाँ पे शायद स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता। तो अब क्योंकि मेरा सेलिंग यहाँ पे हुआ है तो मेरे स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ पे होगा, तो रेंज जो है वो छोटा हो जाता है। सो लेट्स सी गाइस क्या होता है। अभी होप यही करते हैं कि मार्केट इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे दे, जो कि दे चुका है लेकिन ये रिट्रेस कर रहा है। सो लेट्स सी गाइस इस पॉइंट पे क्या होता है एंड मे बी ये पुल बैक ले सकता है, यहाँ तक आ सकता है या फिर यहाँ तक आ सकता है एंड यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट। लेट्स सी। हाँ हो गल अब 15-20 मिनट लगेगा खाली एंड अगर ये आज के अंदर इस पॉइंट के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देता है तो हम ये इजीली होल्ड कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल यार, अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो यार, ये सेलिंग का कैंडल देखो, वाओ। एंड ये एंट्रीज है, ये मेरे कल के एंट्रीज है, यहाँ पे इन सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे एंड आज का एंट्रीज ये है, ये सारे पॉइंट्स। तो बहुत ही परफेक्ट जगह पे एंट्रीज हुआ है एंड इसलिए कॉन्फिडेंस भी हो रहा है इस ट्रेड को होल्ड करने में, क्योंकि द टारगेट्स कैन बी बिगर। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये स्ट्रक्चर पॉइंट्स पे तो मार्केट इजीली आ ही सकता है एंड लेट्स सी गाइस। ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस भी लेना पड़ सकता है। सो लेट्स सी कैसा लगता है गाइस जब आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, आप पोजीशंस लेते हो एंड मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है। इट फील्स गुड राइट। सो लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे कुछ भी इमोशन नहीं होना है, ये जा भी सकता है, आई नो इट कैन गो, ये वापस ब्रेक इवन पे जा सकता है। हालांकि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है अभी, लेकिन फिर भी आई हैव टू एक्सेप्ट कि ये जा सकता है। देखो अभी पुल बैक आ रहा है, अभी ये 150 के आसपास ये प्रॉफिट दिखा रहा था, 160 के आसपास, अभी वापस से ये कम हो जाता है। तो
ये सारे फैक्टर्स को जब आप इमोशनली लेना स्टार्ट कर देते हो कि ये प्रॉफिट चलाना चाहे, तो आपको वो हर्ट होगा एंड आप यूजलेस डिसीजंस आप लोगे. सो दैट्स व्हाई गाइस यू हैव टू डिटैच योर इमोशन टोटली फ्रॉम ट्रेडिंग. अब यहाँ पे ये कैसा बिहेव करता है वो हमें देखना है. इसको भूल जाते हैं, ये बस मैंने आपको दिखाने के लिए ऑन किया हुआ है, और इसमें इसको नहीं देखता हूँ. सो यहाँ पे बहुत क्रूशल लेवल है. अगर इसको ये यहाँ से अगर ये रिजेक्शन लेता है तो ये इजीली इस पॉइंट तक भी आ सकता है. ओके, सो लेट्स सी गाइस. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है. इसके नीचे का क्लोजिंग बहुत इम्पोर्टेंट है. आई टोल्ड यू कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इसलिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है. देखते हैं इस पॉइंट को ब्रेक कर पाता है कि नहीं, और एल्स ये थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ से या फिर यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है. सो लेट्स सी. यहाँ से मे भी एक पुल बैक दे सकता है. यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक भी कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ, इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू टेक. लेकिन मोमेंटम तो स्ट्रॉन्ग है. देखते हैं ये कैसा रिएक्शन आता है इस पॉइंट पे. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो को ब्रेक किया हुआ है. एंड दिस इज द रेजिस्टेंस. तो देखते हैं अपने प्रीवियस जो लास्ट लो है आज के दिन का, इस लो के नीचे क्लोजिंग आता है कि नहीं. कि मोमेंटम देख के तो लग रहा है कि क्लोजिंग आ जाना चाहिए. एंड दिस इज द पॉइंट. तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर पॉइंट होगा हम लोगों के लिए वो उसके बाद ये होगा. सो लेट्स सी ये कैसा रिएक्शन आता है इस पॉइंट से. सो 200 टच करने वाला है गाइस. ये ट्रेड मैंने लाइव लिया है सबके साथ. ओके, सो ओके, सो लास्ट 195 था, मैंने देखा था यहाँ पे, वहाँ से रिवर्स हुआ है. हाँ, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टॉलरेट. ये पुल बैक झेलना ही बहुत बड़ी बात होता है. सो देखा गाइस कैसे मार्केट यहाँ से टोटली रिवर्स हो रहा है. लाइक एक पुल बैक आ रहा है. इस पॉइंट पे जब मार्केट था तो यहाँ पे मुझे 195 यूएसडी का प्रॉफिट दिखा रहा था. एंड मुझे मेरा जो टारगेट है वो 200 यूएसडी. $5 के लिए मैंने ये ट्रेड एग्जिट नहीं किया. सो लेट्स सी गाइस इसको ये ब्रेक कर पाता है कि नहीं. अगर ब्रेक करता है तो मैं फ्लो में मैं एग्ज़िट कर दूंगा. लेकिन इसका जो अभी कंडीशन है वो देख के लग रहा है कि ये और थोड़ा ये ऊपर जा सकता है, थोड़ा और डीप पुल बैक ले सकता है. सो लेट्स सी गाइस क्या होता है. सो दिस इज़ द वेरी सीरियस मोमेंट. ये कैंडल बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है. अगर ये हाई ब्रेक कर देता है तो नॉट गुड फॉर अस. ये ऊपर यहाँ तक भी आ सकता है, और ये लो ब्रेक होना चाहिए जो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है. ये लो इम्पोर्टेंट है और ये इसका हाई इम्पोर्टेंट है. इन दोनों के बीच ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा. मैं ये ट्रेड पिछले 2 दिनों से होल्ड कर रहा हूँ. एंड आज पूरा दिन अभी
टाइम हुआ है 8 बजे है, ओके। एंड मैं पूरा दिन इस ट्रेड का चार्ट खोल के बैठा था। एंड अभी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिला है, जो सेलिंग मोमेंटम है। सो इट्स अ गेम ऑफ पेशेंस। आपको पेशेंस चाहिए। एंड ज़रूरी नहीं कि मार्केट आपके हिसाब से ही मूव, या फिर आपका जो व्यू है, आपका जो प्रेडिक्शन है, उसके हिसाब से ही मार्केट मूव करे, वो ज़रूरी नहीं है। तो यू हैव टू बी स्टेबल, यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, कि जब मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता तब आप कैसे बिहेव करते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। जो जैसे कि मैंने ये मार्क किया हुआ ये लेवल, इसी लेवल पे ये थोड़ा, बट ये ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि ये उतना मेजर सपोर्ट नहीं है। सो आई थिंक इट विल ब्रेक इट एंड द नेक्स्ट सपोर्ट विल बी दिस पॉइंट। सो ये ब्रेक करते ही मैं एग्ज़िट करना मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखते हैं पहले ब्रेक करता है कि नहीं। हाँ, फ्लो में आई थिंक वी शुड एग्जिट इट। यार वापस से रिवर्स हो गया। सो हेलो गाइस, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ एग्ज़िट कर दिया है, एवरी पोजीशन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। तो टोटल मैंने $211 का हम लोगों का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल हमें $211 का प्रॉफिट हुआ है। एंड सारे ट्रेड सिर्फ यूरो CAD में लिया गया है। लाइक मैं इस हफ्ते मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड किया है, एंड वो ये है, ये पूरे हफ्ते, एंड ये हफ्ता ख़त्म होने वाला है। सो पूरे हफ्ते में मेरा सिर्फ एक ही ट्रेड था, एंड उसमें मेरा मैंने प्रॉफिट किया। एंड जो व्यू है, जो डायरेक्शन है, मैंने सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखो 4 आवर टाइम फ्रेम, इस पॉइंट पे सेलिंग हुआ है एंड इस पॉइंट पे सेलिंग हुआ है, एंड दोनों सेलिंग एक सेलिंग डायरेक्शन में लिया गया है। जब मार्केट का अगर जो स्ट्रक्चर देखोगे वो नेगेटिव है, तो ये जब पुल बैक है तो यहाँ पे, तो ये मेरा टारगेट था, तो वो टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैंने एग्ज़िट कर दिया। बहुत ही हाई चांस है कि मार्केट ये ब्रेक करेगा और नीचे आएगा, बट मैं कोई एक्स्ट्रा ग्रीड नहीं करना चाहता। जो मेरा प्लान था वो हो चुका है। अब मार्केट चांद पे जाए, हेल पे जाए, आई डोंट केयर। सो दैट्स इट गाइस। सो मैंने ये ट्रेड लाइव आपके साथ डिस्कस किया है, लाइव आपके सामने मैंने लिया हुआ है। कैसे इमोशंस आते हैं, कैसे हम हमें कितना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, लाइव मैंने आपको दिखाया है। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, ओके।